जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आज के सेट में जो है टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि छोटा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा। ये सब प्रश्न जो है पता होगा, पर आप लोग एग्जाम में मिस्टेक करेंगे, क्योंकि इनमें से प्रीवियस ईयर प्रश्न है और रिपीटेड क्वेश्चन है। क्योंकि हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है और बच्चे क्या करते हैं, इसमें से मिस्टेक करते हैं और वहाँ पे जाके गलत कर देते हैं। देखिए, आपको इसमें से तो आपको 60 प्रश्न देखने को मिलेगा, पर आपको दो पार्ट में दिखाएंगे, पार्ट 1 में 30 और पार्ट 2 में 30, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है और रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। ये सारा प्रश्न है प्रीवियस ईयर है, ठीक है। सारा प्रश्न जो है एग्जाम से लिया हुआ, कलेक्ट किया हुआ प्रश्न है दोस्तों। आज के सेशन में आप लोग ध्यान से देखिएगा, टेस्ट दे दीजिए, 30 में से देखिए कितना सही और कितना गलत होता है। एग्जाम देने के बाद आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिए 30 में से आपका कितना सही रहा। देखिए साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि एग्जाम डेट आप सभी का आ चुका है, दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। आपके सामने जो है सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है। अब जो है जान लगा दीजिए सर पढ़ने में। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रैक्टिस लगातार कीजिए, क्योंकि अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाला है आपके सामने, आप सिर्फ लगातार अपना रिवीजन जो है बढ़ा दीजिए। एग्जाम नज़दीक आ चुका है। चलिए हम किसी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, एग्जाम के बारे में। पहले प्रश्न को आपके सामने जो है 1 नंबर का, उस प्रश्न को पढ़िए। इसका राइट आंसर जो भी होगा कमेंट पर बता दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अभी तक मेरा कार्य पसंद आ रहा आप सभी दोस्तों को, तो अपना परिवार को मजबूत बना दिए सब्सक्राइब कर। अभी तक लाइक ना किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा जो बिहार पुलिस से तैयारी करते होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न का आंसर, राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताते चलिएगा दोस्तों, ठीक है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है दोस्तों, आपको बताना चाहिए। भारत का जो है संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। 1 नंबर का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, आप लोग फटाफट बताते चलिए, ठीक है। देखिए साथियों, जिसने भी आप लोग राष्ट्रपति बता रहे उन सभी साथियों का सही होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति आंसर होता है। देखिए, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष जो होता है राष्ट्रपति होता है दोस्तों। आप सभी को ऑप्शन ए वाले जितने भी मेरे साथी सभी का सही होता है। आप लोग एक क्वेश्चन बताइए, वर्तमान राष्ट्रपति आप सभी को पता होगा, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू है। आपसे पूछा नंबर, वर्तमान में राष्ट्रपति कितने नंबर का, ये सभी किसी को पता रहता है और कितने सारे मिस्टेक कर देते हैं। आपका जो है 15 नंबर पे अभी के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, आपको याद रखना चाहिए। 15वें नंबर पे क्या है, अभी के वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। आप सभी को इस प्रश्न को याद रखना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग अभी प्रधानमंत्री आप सभी को पता है नरेंद्र मोदी है, जो कि अब 14वें नंबर पे है प्रधानमंत्री। ये नंबर पूछें तो आपको बताना चाहिए 14वें नंबर के प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जी हैं। राज्यपाल आप सभी को पता होगा, बिहार राज्यपाल हो जाता है राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर हो जाता है दोस्तों। उपराष्ट्रपति आप सभी को पता है जगदीप धनखड़ है। सारे प्रश्नों को बता चुके हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्या कहता है दोस्तों, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ दोस्तों, आपसे बताते चलिए। प्रश्न छोटा था और प्रश्न कितनी बार आ चुका है, इस सब एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। आप सभी को लगेगा ये सब छोटा मोटा प्रश्न नहीं, छोटा मोटा प्रश्न नहीं है। आप लोग रिक्वेस्ट है कि रिवीजन जरूर कीजिए प्रश्न को, ठीक है, छोड़िए मत। रिवीजन करने में क्या जा रहा है, कम समय लगी, फटाफट 30 क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ आपको बताना चाहिए, आप सभी को पता होगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी भेज रहे 1971, उन सभी साथियों का सही होता है दोस्तों। 1971 में जो है बांग्लादेश आजाद हुआ था। आपसे पूछा था दोस्तों श्रीलंका जो है, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था, आप सभी को बताना चाहिए। श्रीलंका जो है कब स्वतंत्र हुआ है दोस्तों, आप सभी को बताना चाहिए। 1948 में जो है श्रीलंका आजाद हुआ है दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए प्रश्न को, ठीक है। आपसे पूछे तो 1972 में क्या हुआ दोस्तों, 1972 में जो है शिमला समझौता हुआ है। शिमला समझौता पूछे दोस्तों कब हुआ है, 1972 में। भारत के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार भुट्टो, दोनों के बीच समझौता हुआ, उस टाइम शिमला समझौता हुआ था दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। हम लोग प्रश्न की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 3 में। प्रश्न कहता है दोस्तों, भारत के गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया है। 3 नंबर का प्रश्न को आप लोग राइट आंसर बता दीजिए क्या होता है दोस्तों, ठीक है। भारत क्या होता है आपको बताना चाहिए। जिस साथी ने ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उन सभी साथियों का सही होता है। 26 जनवरी 1950 को क्या गया था दोस्तों, आप ऑप्शन सी वाले जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं सभी का सही होता है। हम चलते हैं 4 नंबर का प्रश्न को एक बार देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। इस प्रश्न को देखते रहिएगा। 4 का प्रश्न क्या था दोस्तों, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी दोस्तों, आपको बताना चाहिए। 4 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है, 15वीं लोकसभा में जो महिलाओं की कितनी भागीदारी थी, आपको बताना चाहिए दोस्तों। कितना % भागीदारी था आपको बता देना चाहिए। 4 नंबर का राइट आंसर क्या होता है।
देखिए साथियों, ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी सभी साथी, उन सभी साथियों का सही होता है दोस्तों। 10.86% जो है महिलाओं का भागीदारी था दोस्तों। आप सभी को याद रखना चाहिए। 15वीं लोकसभा में महिलाओं को कितनी भागीदारी थी, आप सभी बताना चाहिए दोस्तों। 10.86% महिलाओं का भागीदारी था दोस्तों 15वीं लोकसभा चुनाव में। प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था, आपको बताना चाहिए किस वर्ष में। आप सभी को याद रखना चाहिए 2009 में जो है 15वीं लोकसभा चुनाव हुआ था दोस्तों। ठीक है, वर्ष पूछे तो आप सभी को याद रखना चाहिए 2009 में जो है 15वीं लोकसभा चुनाव हुआ था दोस्तों। सभी को याद रखना चाहिए सब प्रश्न को। हम देखिए साथियों, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए प्रश्न को, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है दोस्तों। 5 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, आप लोग बता दीजिएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों, भारत में जो है कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। 5 नंबर का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, आप सभी को बताना चाहिए। ठीक है, देखिए साथियों, जिसने भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे उन सभी साथियों को सही होता है दोस्तों। पंचायती राज संस्थाएं, उन सभी को सही होता है ऑप्शन डी वाले। भारत में पूछा जाता है औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है दोस्तों, तो आप सभी को बताना चाहिए पंचायती राज व्यवस्था जो संस्थाएं हैं उनमें जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आप सभी को याद रखना चाहिए जो है प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, पहली बार जो है राजस्थान के नागौर जिला जो है नागौर के जिला में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, पंचायती राज जो है व्यवस्था लागू कब की गई थी, आपको याद रखना चाहिए 2 अक्टूबर 1959 में दोस्तों। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को आपको याद रखना चाहिए। 2 अक्टूबर 1959 को जो है नागौर जिला में, राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। आप सभी को याद रखना चाहिए सब प्रश्न को दोस्तों। ठीक है, हम चलते हैं। देखिए दोस्तों, 6 नंबर का प्रश्न को अच्छे से देखिएगा क्या कहता है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बताते चलिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, आप सभी को याद रखना चाहिए। 6 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, आप सभी को पता होगा। महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी वाले जितने भी मेरे प्यारे साथी, उन सभी साथियों का सही होता है। ऑप्शन बी वाले जो है जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं, 8 मार्च को जो है हम लोग महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों। आप सभी को याद रखना चाहिए। देखिए प्रश्न को, 1-2 प्रश्न को और याद कर लीजिए। 7 मार्च को क्या मनाया जाता है, 7 मार्च को जो है दोस्तों जन औषधि दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 7 मार्च को कॉपी में नोट कर लीजिएगा दोस्तों, जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को जो है दोस्तों 10 मार्च को हम लोग मनाते हैं महिला न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, 10 मार्च को हम लोग मनाए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है। ऐसा प्रश्न को याद रखिए दोस्तों। ठीक है, आप लोग दिवस का नहीं देखे तो ये वाला क्लास आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे दिवस का एक वीडियो रखा हुआ है, वहाँ पे जाकर वीडियो को याद कर लीजिए। मेन टॉपिक जो है हर बार प्रश्न पूछा जाता है, वही प्रश्न दिवस में लाया गया है। एक वीडियो में सारा आपका जो है 1 साल के दिवस कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो को जरूर आप लोग जाके देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न को। वर्तमान में नेपाल के शासन प्रणाली क्या है दोस्तों, वर्तमान में नेपाल के शासन प्रणाली क्या है दोस्तों। 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, आप सभी को बताना चाहिए दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, जिसने भी लोकतंत्र बता रहे हैं आप सभी साथियों को, मेरे प्यारे जितने भी प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए वाले, उन सभी साथियों का सही होता है दोस्तों। ऑप्शन ए वाले सभी साथी का सही होता है। लोकतंत्र जो है इनमें जो है नेपाल में जो है शासन प्रणाली है। आप सभी को याद रखना चाहिए साथियों। और 7 नंबर का ऑप्शन नंबर ए नंबर होता है। हम चलते हैं 8 नंबर के प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। 8 का प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। आप सभी को बताना चाहिए दोस्तों कि अनुच्छेद 19 में जो है देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है, आप सभी को बताना चाहिए। 8 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, आप सभी पहले बताइए। मौलिक अधिकार कितना होता है, मौलिक अधिकार जो है टोटल 6 होता है दोस्तों। आप सभी को याद रखना चाहिए। किस देश से लिया गया है, तो आप सभी को याद रखना चाहिए संयुक्त राज्य अमेरिका USA से लिया गया मौलिक अधिकार है। ये 2 प्रश्न को आप सभी याद रखिए दोस्तों। ठीक है, अब इनका राइट आंसर बताइए। 8 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। देखिए दोस्तों, जिसने भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों, उन सभी साथियों का सही होता है। देखिए साथियों, स्वतंत्रता का अधिकार जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है। अनुच्छेद 19 में जो है बोलने का अधिकार भी है, स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया गया है दोस्तों। आप सभी को याद रखना चाहिए। ठीक है, हम चलते हैं, देखिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 9 में जो प्रश्न कहता है दोस्तों, बिहार की साक्षरता दर कितना % है, आप सभी को बताना चाहिए। छोटा प्रश्न है और एग्जाम में आप लोग मिस्टेक करने वाला ये सब प्रश्न है।
बिहार की साक्षरता दर आप सभी को बताना चाहिए कितना परसेंट है दोस्तों। 9 नंबर का प्रश्न का आंसर क्या होता है, जितने भी बी वाले सभी साथियों को सही होता है। 47% जो है बिहार में साक्षरता दर है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी पर राइट आंसर होता है दोस्तों। हम चलते हैं 10 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, 15वीं लोकसभा में महिला के सदस्यों की कुल संख्या कितना है। आप लोग बता दीजिएगा कि 15वीं लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसमें महिलाओं की कुल संख्या कितना है। कुल संख्या आप सभी को बताना चाहिए। 10 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। देखिए साथियों, जिसने भी आप बता रहे ऑप्शन नंबर सी 59 महिला जो है 59 महिला में से शामिल था। कुल संख्या का आपको ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है दोस्तों। 15वीं लोकसभा में महिला के सदस्यों की कुल संख्या 59 था। सभी को याद रखना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है 10 नंबर का। 11 का प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। 11 प्रश्न कहता है कि श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। आप सभी को 11 का राइट आंसर बताना चाहिए दोस्तों। श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है दोस्तों। 11 का राइट आंसर क्या होता है आप सभी को बताना चाहिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कितनी बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, आपसे पूछा जाता है दोस्तों भाषा। आप लोग बता दिए रुपया पूछे, श्रीलंका रुपया होता है इसका, ठीक है दोस्तों। 11 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए सिंहली हो जाता है। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे उन सभी साथियों का सही होता है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर होता है, ठीक है। सभी याद रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों, श्रीलंका की आबादी में तमिल की संख्या कितना परसेंट है आपको बताना चाहिए। 12 नंबर प्रश्न को अच्छे से समझिए तभी राइट आंसर बताइएगा। श्रीलंका की जो है आबादी में तमिलों की संख्या कितना परसेंट है आपको बताना चाहिए। 12 नंबर का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए साथियों, जिसने भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 18% उन सभी साथियों का सही होता है। बी वाले मेरे प्यारे सभी साथियों का सही होता है दोस्तों। 18% जो है तमिल में जो है श्रीलंका में तमिल की आबादी है संख्या, आप सभी को याद रखना चाहिए। 13 का प्रश्न को एक बार देख लीजिए दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। 13 प्रश्न को समझिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है दोस्तों। 13 नंबर का प्रश्न को क्या कहता है एक बार देख लीजिएगा आप सभी, ठीक है। देखिए साथियों, जिसने भी डी नंबर बता रहे धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है अब इन सभी को घोषित किया गया। इन डी वाले जितने भी मेरे प्यारे सभी साथी उन सभी साथियों का सही होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर सही है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया, ऑप्शन नंबर डी धर्मनिरपेक्ष राज्य उन सभी साथियों का राइट आंसर होता है दोस्तों, ठीक है। हम चलते हैं 14 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, आप सभी को बताना चाहिए। 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। 14 नंबर का राइट आंसर क्या होता है आप सभी बताते चलिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए साथियों, जिसने भी राष्ट्रपति बता रहा उन सभी साथियों का सही होता है दोस्तों। राष्ट्रपति ही आप सभी का राज्यपाल का नियुक्ति करता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर सही होता है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री का भी राष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति का भी राष्ट्रपति ही करते हैं। मुख्यमंत्री का नियुक्ति करता है राज्यपाल। आप सभी को याद रखना चाहिए, मुख्यमंत्री का नियुक्ति जो है आपका जो करता है राज्यपाल, अदरवाइज प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति सभी का करता है राष्ट्रपति करता है। आप सभी को याद रखना चाहिए दोस्तों। हम लोग चलते हैं 15 नंबर प्रश्न को। निम्न में से कौन जो है पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है आपको बताना चाहिए दोस्तों। आप लोग बताते चलिएगा 15 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। निम्न में से कौन जो है पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है आपको बताना चाहिए दोस्तों। 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, राइट आंसर बताइए आप सभी को। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न पूछे जाने वाला प्रश्न था और पूछा भी गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है दोस्तों ग्राम सभा, राइट आंसर होता है दोस्तों। ग्राम सभा का हम लोग पंचायत की व्यवस्थापिका भी सभा कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है 15 का। हम चलते हैं 16 नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों। स्थानीय स्वशासन राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है आपको बताना चाहिए दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न था और पूछा भी गया है एग्जाम में। ये वीवीआई प्रश्न था दोस्तों, आप लोग बताना चाहिए। स्थानीय शासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पूछा था दोस्तों। नीति निर्देशक जो है सिद्धांत के किस अनुच्छेद में है देख रखा है, आपको बताना चाहिए। 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 40 में देख रखा है, ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर होता है दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 40 राइट आंसर होता है। स्थानीय शासन जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 40 में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है दोस्तों। जिस साथी ने ऑप्शन नंबर बी दे रहे उन सभी साथियों का सही है। देखिए साथियों, हम लोग चलते हैं 17 नंबर प्रश्न को, एक बार देख लीजिए 17 नंबर प्रश्न को। संघ सरकार का उदाहरण है आपको बताना चाहिए दोस्तों। संघ सरकार का उदाहरण है किस देश से लिया गया, सॉरी दोस्तों किस देश से लिया गया आपको बताना चाहिए। 17 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, संघ सरकार का उदाहरण है किस देश से लिया गया आप सभी को बताना चाहिए। 17 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पूछे जाने वाला प्रश्न है, आप सभी को देख लीजिएगा, ठीक है।
देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाता है दोस्तों, अमेरिका से लिया गया है संघ सरकार का उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए, जिस साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उन सभी प्यारे साथियों का सही होता है। ऑप्शन ए वाले जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं उन सभी साथियों का सही है। हम चलते हैं 18वें प्रश्न को, देखिएगा पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया है। 18वें प्रश्न को देखिए दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया है। 18 नंबर का प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न भी है। देखिए दोस्तों इसका जो है राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिहार राइट आंसर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, बिहार राइट आंसर होगा। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, आपको बताना चाहिए दोस्तों बिहार में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सभी का सही है दोस्तों, देख लीजिएगा। हम चलते देखिए दोस्तों 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आप सभी को दोस्तों आप सभी को बता देना चाहिए, बहुत इजी प्रश्न है और एग्जाम में कभी कभी मिस्टेक भी कर देंगे आप सभी, ठीक है। ग्राम पंचायत जो है कार्यकाल कितने वर्ष का होता है सभी को पता भी है ना, हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है 5 वर्ष का होता है। ये देखिए अभी कभी कोई इसलिए इस प्रश्न को दिए कि विधानसभा का जो है कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने सभी साथियों मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए प्रश्न को रिवीजन के लिए दिए। ऑप्शन नंबर बी जो है 5 वर्ष राइट आंसर सही होता है दोस्तों, आप सबको याद रखना चाहिए। 29वां प्रश्न कहता है वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपसे बताना चाहिए दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, सभी बताते चलेगा। भारत में वर्तमान में जो है केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। 20 नंबर का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 8 है। टोटल जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, जिन सब साथियों ने ऑप्शन सी नंबर बता रहे उन सभी साथियों का सही है दोस्तों, ठीक है। हम चलते हैं 21 प्रश्न को देखिएगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का स्थान दिया गया है दोस्तों, ठीक है। पूछा जा रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का स्थान दिया गया दोस्तों, आपसे बता दीजिएगा। प्रश्न अच्छा था। 21 का राइट आंसर क्या होता है आप लोग बता दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों इनका जो है राइट आंसर 22 भाषाओं का स्थान दिया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, सभी साथियों बी वाले मेरे प्यारे साथी जितने भी सभी का सही होता है, बी ऑप्शन नंबर सही है, ठीक है दोस्तों। 22 का प्रश्न को देख लीजिएगा, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा जो है किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है, आपसे बता दिए 22 का राइट आंसर क्या होता है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है, 22 का राइट आंसर क्या होता है आप लोग बता दीजिए दोस्तों। इन सभी सात क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है आप लोग बताते चलिए दोस्तों, ठीक है। देखिए 22 का जो है ऑप्शन नंबर बी, जिन सभी साथियों ने बता रहे हैं 73वां संविधान संशोधन उन सभी साथियों का सही है। बी वाले जितने भी मेरे प्यारे साथी उन सभी साथियों का सही हो जाता है। पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा जो है 73वां संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ, आप सभी को याद रखना चाहिए दोस्तों, अच्छा प्रश्न था। 23 प्रश्न कहता है दोस्तों, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना है। भारत में जो है पहला नगर निगम कहाँ बना है दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए। 23 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए दोस्तों 23 का ऑप्शन नंबर बी मद्रास चेन्नई में हुआ था, आप सभी को याद रखना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं उन सभी साथियों का बी वाले मेरे प्यारे साथी का सही है। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना है, ऑप्शन नंबर बी मद्रास चेन्नई में। 24 का प्रश्न को देखिए साथियों 24 का प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा, राइट आंसर आप लोग बता दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न था। प्रश्न कहता है दोस्तों पटना नगर निगम को प्रधान को क्या कहा जाता है दोस्तों, आप सभी को पता भी है, इनका राइट आंसर होता है महापौर। सभी साथी ए वाले जितने भी मेरे प्यारे सभी साथियों का सही है, ए वाले जितने भी प्यारे साथी ए वाले उन सभी का सही हो जाता है। पटना नगर निगम को हम लोग प्रधान को महापौर भी कहते हैं, सभी को याद रखना चाहिए। 25 प्रश्न कहता है दोस्तों पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है दोस्तों। प्रश्न कहता है दोस्तों इनमें से कौन नहीं है, नहीं को बताना पड़ेगा आपको। त्रिस्तरीय स्वरूप में से इनमें से कौन नहीं है दोस्तों, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होता है आप लोग कमेंट में फटाफट बताते चलिए दोस्तों, ठीक है। देखिए इनमें से नगर निगम शामिल नहीं होता दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, जितने भी मेरे प्यारे साथी डी दे रहे हैं ऑप्शन उन सभी साथियों का सही होता है दोस्तों, डी शामिल इनमें से नहीं है, ठीक है दोस्तों। हम लोग चलते हैं 26 प्रश्न को देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। प्रश्न कहता है दोस्तों 26 प्रश्न को कहता है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज जो है स्थापना कब हुई थी। 26 राइट आंसर क्या होता है आप लोग बता दीजिए दोस्तों, ठीक है। देखिए साथियों जिसने भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे 1959 में उनका सभी साथियों का सही होता है। ऑप्शन ए वाले मेरे प्यारे साथी सभी का सही होता है। पंचायती राज जो है स्थापना जो है 1959 में किया गया राष्ट्रीय स्तर पर, सभी को याद रखना चाहिए दोस्तों, ठीक है। हम चलते हैं 27 प्रश्न कहता है दोस्तों आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। 27 प्रश्न कहता है दोस्तों आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है दोस्तों। 27 का राइट आंसर क्या हो जाता है आप सभी को बताना चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न भी है दोस्तों, ठीक है।
देखिए दोस्तों 27 का राइट आंसर आप लोग बताते चलिएगा दोस्तों। 27 का स्विट्जरलैंड हो जाता है राइट आंसर। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है दोस्तों, इनका राइट आंसर होता है स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर सी। जिन साथियों ने सी बता रहे उन सभी साथियों का सही होता है दोस्तों। सी वाले मेरे प्यारे सभी साथियों का सही हो जाता है दोस्तों। आप सबको याद रखना चाहिए प्रश्न को। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया है, आप सभी को याद रखना चाहिए दोस्तों। योजना आयोग का गठन कब किया गया है, इनका जो अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग का स्थापना कब हुआ है, इस सारी प्रश्न को कमेंट आप लोग जवाब देते चलेगा। हम बता रहे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए योजना आयोग का अध्यक्ष होता है भारत के प्रधानमंत्री। इन्हीं को भंग करके नीति आयोग बनाया गया था दोस्तों। उनका स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इनका भी आपको गठन बताना चाहिए, योजना आयोग का गठन कब हुआ था। इनका जो है राइट आंसर होता है दोस्तों 28 का ऑप्शन नंबर सी, 15 मार्च 1950 को इनका स्थापना किया गया दोस्तों। आज प्रश्न कहता है दोस्तों सी वाले जितने मेरे प्यारे सभी साथी हैं उन सभी के साथियों का सही होता है। 15 मार्च 1950 को भारत की योजना को गठन किया गया था दोस्तों, ठीक है। हम चलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखता है दोस्तों भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। प्रश्न को एक बार देख लीजिए दोस्तों, अच्छा प्रश्न भी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, आप सही को बताना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न भी है। जिस साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बता रहे उन सभी साथियों का सही होता है। राष्ट्रपति जो है आपका मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति करता है दोस्तों। इनका भी राष्ट्रपति नियुक्ति कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश करता है। मुख्य न्यायाधीश का राष्ट्रपति करता है दोस्तों। दोनों ही प्रश्न को याद रखिएगा। देखिए सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा। 30 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों संवर्ती सूची में रखा जाता है किनको, आपको बताना चाहिए। संवर्ती सूची किस देश से लिया गया है, आप सभी को पता होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। संवर्ती सूची रखा जाता है, आपको बताना चाहिए। 30 नंबर का राइट आंसर होता है दोस्तों केंद्र एवं राज्य दोनों को ही। ऑप्शन बी वाले मेरे प्यारे सभी साथियों का सही होता है दोस्तों। आपका राइट आंसर होता है केंद्र एवं राज्य दोनों ही सही होता है दोस्तों, सभी को याद रखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आपका जो है समवर्ती सूची आयरलैंड देश से लिया गया है, आप सभी को याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए साथियों आप लोग का आज सेशन में 30 क्वेश्चन कराया गया था। 30 में से आपका आज कितना सही हो पाया है आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। आज का स्कोर आपका कैसा रहा आप लोग जरूर बता दीजिएगा। सेशन कैसा लगा, सेशन अच्छा लगता हो तो प्यारे साथियों आप सभी को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक करके परिवार को मजबूत बनाते, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए जो कि बिहार पुलिस की तैयारी करते होंगे, ठीक है दोस्तों। सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।